आज की ये मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ आपके साथ बैठ के कर रहे हैं, इसका मकसद आज ये है जो हमारे PP 38 में इलेक्शंस हुए 28 जुलाई को, जिसमें मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह हुई, उसके ख़िलाफ़ आज मुखालिफ पार्टी के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज उन्होंने इस इलेक्शन के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन दे दी है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ और इसमें किसी किस्म की रिगिंग यानी धांधली की गई। तो इस बारे में हमारा आपसे बात करने का ये मकसद है कि कतन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं जो उनका स्टांस है दूसरी पार्टी का, क्योंकि ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री एंड फेयर किया गया। ये आप भी जानते हैं, तमाम मीडिया नुमाइंदगान उस दिन इलेक्शन डे को कवरेज देते रहे और वो हमारे साथ भी पोलिंग स्टेशंस में गए। वहाँ जाके भी उन्होंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह वोटर टर्नआउट जो इन्होंने बात की, जिस पे मैं आगे करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा था। लोगों के अंदर एक जज्बा, एक अज़म काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। ख़ास तौर पे इस 25 तारीख को होने वाले जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था, उसके बाद 28 का ये इलेक्शन एक बड़े ही मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके के साथ किया गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट जीती। इमरान खान साहब का विज़न ये सीट जीता, जो उन्होंने पाकिस्तान में 3 साल में एक मुश्किल हालात में दिया गया मुल्क आज जो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में तरक्याती काम काफ़ी तेज़ और काफ़ी अच्छे किए जा रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इमेज है वो बड़ी पॉजिटिव पोर्ट्रे की जा रही है पूरी दुनिया में। ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान एक ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में भी और आप भी अभी भी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े मकबूल पाकिस्तान के लीडर बनते जा रहे हैं। तो इसकी ये वजह बनी कि अवाम ने 28 तारीख को उन्हें पसंद किया और उन्हें वोट दे के अपनी वोट की ताकत से सिर्फ ये 28 तारीख को सीट दी। अब मैं बात करूंगा उनके आज किए गए कुछ जो एप्लीकेशन के उन्होंने अपने हमें पॉइंट्स बताए मीडिया के थ्रू। उसमें यह जी सबसे पहला उन्होंने बताया कि वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा रहा, जो कि 2018 में होने वाले जनरल इलेक्शन से ज़्यादा था। इसे मैं थोड़ा क्लियर करूं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि 2018 वाले इलेक्शंस में तकरीबन 2,08,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर था हमारा PP 38 के इस कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के में। उसके बाद 3 साल बाद जब ये दोबारा इलेक्शन आए 28 तारीख को, उसमें 2 लाख और तकरीबन 33,000 वोटर आया। डिफरेंस देखा जाए एडिशन ऑफ वोटर जो है दैट्स 24,000। पहली ये बात कि वोटर टर्नआउट इसलिए भी ज़्यादा रहा क्योंकि 24,000 नया वोटर इस हल्के में रजिस्टर किया गया इन 3 सालों के अंदर। उसके बाद मैं अगर वोटर परसेंटेज का बताऊँ टर्नआउट का, तो 59 पॉइंट समथिंग, लेकिन ऑलमोस्ट 60% टर्नआउट रहा 2018 में, जो अभी 2021 के इस 28 वाले इलेक्शन में रहा तकरीबन 55.5%। मतलब 4.5% वोटर टर्नआउट जो है परसेंटेज में वो कम रहा निस्बतन 2018। तो इसलिए ये क्लेम करना कि वोटर टर्नआउट जो है इस दफ़ा जनरल इलेक्शन से ज़्यादा है, फैक्ट्स पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरता। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 21,000 ये जो तकरीबन 24,000 नया वोटर आया है, जिस तरह इमरान खान का जो विज़न है नौजवानों के साथ वो खड़े हैं, उन्होंने मुझे भी सीट इसीलिए दी कि नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत आगे आए। तो हमारा यही देखा जाता है कि नौजवान नया वोटर जो है इमरान खान के साथ और PTI के मंशूर के साथ खड़ा हो। यही वजह बनी कि वो जो एडिशन ऑफ 24,000 वोट्स हुए उसमें मोस्टली नौजवान ही आए और उन्होंने अपना वोट PTI को कास्ट किया। दूसरी बात इन्होंने की जी इस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए के डेवलपमेंट और तरक्याती काम जो हैं वो करवाए गए। बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को बड़े ही क्लोजली मॉनिटर करता रहा। हमें वो ऑलमोस्ट एवरी वीक जो है बुला के अपने पास अगर कोई कंप्लेंट्स हैं या जो उनके पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस करते रहे। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी कंप्लेन बज़ाहिर नहीं मिली जिसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी चीज़ सरकारी तौर पे की गई हो जिससे इलाके में कोई डेवलपमेंट या तरक्याती काम किए गए। 2.5-3 अरब की डेवलपमेंट का क्लेम करने वालों को ये नहीं पता कि अगर वो एक हल्के के अंदर लगे तो वो हल्का मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तब्दील कर दिया जाए इतनी अमाउंट के साथ। लेकिन आज 10 दिन बाद इलेक्शंस के भी आप जाके देखें कि वो हल्का उसी तरह है जिस तरह नून लीग ने पिछले दौर में अपने छोड़ा।
उसमें कोई तरक्याती काम उस तरह नहीं किए गए जो इतनी बड़ी अमाउंट ये कह रहे। इसलिए ये क्लेम करना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसी किस्म का रोल प्ले किया, कोई फंड्स रिलीज़ करवाए गए, बिल्कुल ये बात गलत है और ये क्लेम भी इनका बिल्कुल झूठ पे मुबनी है। तीसरी बात मैं करूँगा, आपने जो इन्होंने बात की जी इलेक्शन के मैनेज करने पे कि इलेक्शन को आरओज़ आपके पीओज़ के थ्रू और असिस्टेंट पीओज़ के थ्रू जो वो मैनेज किया गया, जिसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के सिग्नेचर्स का मसला निकला। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसमें कोई अगर ये करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जो है वो बड़ा ऑनरेबल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये हार जाएं इलेक्शंस तो ये उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर क्लेम नहीं करते, अगर तो ये सीट जीत जाएं तो ये कहते हैं जी इससे साफ इलेक्शन आज तक कभी किए नहीं गए। इस बात पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन को बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया, क्योंकि जो इसी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में होने वाला डस्का का इलेक्शन था उसमें जो ऐसी बदमज़गी पैदा की गई और इलेक्शन कमीशन की साख्त को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस दफ़ा उनके इदारे को किसी किस्म का जो है उनकी उसकी रिप्यूट में खराबी ना आए। यही वजह बनी कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाया गया। फॉर्म 45, 46 का क्लेम भी बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इंतज़ामिया को और हुकूमत पंजाब को, इवन कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से भी कोई ऐसी हिदायत इंतज़ामिया को नहीं की गई कि उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके किसी की फेवर करनी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी गैर कानूनी तरीके से ये इलेक्शन जितवाना है। इंतज़ामिया का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। आप देख सकते हैं इलेक्शन में किसी किस्म की कोई इलेक्शन डे पे बदअमनी का जो वाक़या है वो पेश नहीं आया। बड़ा पुरसकून माहौल में वोटर घर से निकले, वोटर निकल के आराम से हम विज़िट किया, मीडिया ने हमारे साथ जाके स्टेशंस पे, पोलिंग स्टेशंस पर गए कि बड़ा पीसफुली इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटेस्ट लोग करते रहे इलेक्शंस को। इसीलिए ये क्लेम भी बिल्कुल गलत है। दूसरा बात, इसे मैं काउंटर करूंगा इन्हीं के बयान से जो 28 तारीख को ये अता ताडर साहब और जो दूसरे कैंडिडेट हैं तारिक सुबानी साहब, उन्होंने क्लेम किया ऑलमोस्ट दिन के 3, साढ़े 3 बजे भी इन्होंने मीडिया टॉक की, जो वीडियोस आप अभी भी देख सकते हैं। अता ताडर साहब ने उन्होंने बताया कि मैं सारा दिन सुबह से इलेक्शन को देख रहा हूँ, खुद स्टेशन पे जा रहा हूँ, किसी किस्म की कोई धांधली की खबर नहीं आई, कोई किसी किस्म की बदअमनी नहीं आई, या कोई दूसरी मुखालिफ पार्टी ने या आपस में पोलिंग एजेंट्स ने किसी के साथ कोई ऐसा लाहेअमल या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से देखा जाए कि कोई धांधली की जा रही है। इसलिए इनके अपने उस दिन के बयान, क्योंकि ये बड़े होपफुल थे कि अवाम इनके साथ है और इन्हें वोट मिलेगा, लेकिन 5 बजे के बाद 5:15 बजे ये कैंडिडेट साहब जो हैं ये खुद एक वीडियो जारी करवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा जी वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा, बड़ा पॉजिटिव है, इवन दो कि बारिश रही पूरे दिन में, लेकिन वोटर्स जो हैं वो अपनी मदद आप और अपनी फैसिलिटेशंस के थ्रू जो हमने भी उन्हें दी, हमने उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ दी, क्योंकि हम चाहते थे कि वोटर जिस दफ़ा इमरान खान के साथ खड़ा है उसे किसी वजह से भी अपना वोट कास्ट करने से रोका ना जाए। हाँ, वो मौसम हो या कोई और भी ऐसा वाक़या ना पेश आए जिससे वोटर घर से ना निकले वोट कास्ट करने के लिए। इसलिए वोटर टर्नआउट काफ़ी पॉजिटिव रहा, काफ़ी अच्छा रहा, वोटर निकले। अच्छा, अगर दूसरा ये क्लेम करते हैं कि वोटर निकले नहीं, तो जो इनकी पार्टी को आपको वोट डाला है वो भी इन्हीं वोटर्स ने अपने घर से निकल के डाला है। आपके वोटर कोई उस इलाके में जाके वोट कास्ट नहीं करते रहे जहां पानी नहीं था या जहां बारिश नहीं थी। इसलिए ये क्लेम करना कि पीटीआई का वोट ज़्यादा डल गया क्योंकि बारिश भी थी और वोटर जो है वो निकला नहीं, इन्होंने किसी गलत तरीके से वोट डाला, ये बिल्कुल क्लेम गलत है। और मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि ये इस इलेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट करें। ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एंड फेयर करवाया गया। इसके पीछे वजूहात इमरान खान साहब की जो पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं इस मुल्क के लिए, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया इंटरनेशनली, और दूसरी तरफ देखा जाए जो इनके लीडरान थे जिनके पाकिस्तान खिलाफ बयानात, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पॉइंट्स उठाए, मीटिंग्स ऐसी की जिनकी वजह से उनकी पार्टी को इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इनकी पार्टी में इंटरनली भी और इवन के कैंडिडेट साहब जो हैं इन्हीं की फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाई गई जिससे लोगों ने, इवन के इनके सपोर्टर्स ने भी बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वह अखलाक से गिरी हुई उन्होंने गुफ्तगू की थी। दूसरी तरफ हमने बड़ी पॉजिटिव, बगैर किसी के ख़िलाफ़ बात की है, वो हमने इमरान खान साहब के विज़न को प्रमोट किया,
पाकिस्तान में होने वाले तरक्याती काम को प्रमोट किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की अपने हलके के लिए जो उन्होंने स्कीम्स अनाउंस करवाई कि जो इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद यहाँ अब शुरू भी करवा दी जाएंगी, उन्हें लोगों ने किया, क्योंकि लोगों के साथ पिछले ऑलमोस्ट 35 ईयर से जो इन्होंने एक लोगों के साथ इग्नोरेंस का काम करते रहे कि कोई उनका तरक्याती काम नहीं किया। लोगों ने उनसे तंग आकर इस दफ़ा नून लीग को वोट नहीं दिया। लोगों ने इसे पॉजिटिवली लिया कि ये ज़िमनी इंतखाब आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमती पार्टी है, और हुकूमती पार्टी होने के नाते लोगों को ये उम्मीद है, लोगों को पता है कि इमरान खान साहब की पार्टी अब इस हल्के में काम करवाएंगी। लोगों ने इसी वजह से हमारा साथ दिया और हमें वोट भी दिया। इसलिए ये क्लेम इनके करना बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इंतज़ामिया ने जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपने आप को, अपनी साख को भी महफूज किया और अपनी इस इमेज को मज़ीद बेहतर किया, उसे ख़राब करने की नून लीग की तरफ से सिर्फ साजिश है। और अतात ताडर साहब को मैं बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी एक वकील हूँ, ये वो भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में ये पॉइंट्स रेज़ किए हमारे ख़िलाफ़, मैं अपनी सीनियर वकला की टीम के साथ सुबह इन्होंने जो एप्लीकेशन दी वो निकाल के हम मशावरत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर हम अपना स्टांस और अपना पॉइंट भी इलेक्शन कमीशन में दे देंगे। जी सर। पंजाब असेंबली में दाखिल नहीं होने दिया गया और वो कहती रही कि बरियार सिंह वाली जो लिस्ट है उसमें देखिए मेरा नाम होगा, तो आप इसकी मजम्मत करती हैं या क्या कहेंगे? देखिए परवेज़ लाइन ने ये जो काम किया क्या सही है कि गलत? इस बात को इस तरह बिल्कुल भी आप पोर्ट्रे ना किए कि ये किसी किस्म का पर्सनल ग्रज है या कुछ है, क्योंकि हमने कल भी मीडिया टॉक की और उसमें मैंने और डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने ये क्लियर किया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे कुछ फैमिली के क्लोज मेंबर्स भी उस लिस्ट के अंदर थे, क्योंकि मेरी ओथ सेरेमनी हो चुकी थी और सेशन भी ख़त्म कर दिया गया स्पीकर साहब की तरफ से। इसलिए उन्होंने कहा कि अब लिस्ट के अंदर वाले लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम ना किसी गेस्ट और डॉक्टर साहबा की तरफ जो ये आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके साथ ही इस वाक़या के 5 to 7 मिनट्स के बाद हम भी असेंबली से तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि हमने ये सेरेमनी कर ली थी। मीडिया में तो आपने मौक़िफ़ दिया, जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं, क्या आप वहाँ पर जाकर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं खुद ही अपने वकील के थ्रू उसको वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे इस सारी चीज़? हम इंशाअल्लाह ताला अपने जो सीनियर लॉयर्स की हमारी लीगल टीम है, पार्टी की भी और कुछ हमारी अपनी भी एक मशावरत के साथ, हम एक बड़ी ही बेहतरीन सीनियर लॉयर की टीम्स के साथ जो है वो मशावरत करेंगे और इन तमाम एलिगेशंस को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इन्होंने हमारे इस इलेक्शन के अगेंस्ट किया, उन सब को हम जो है वो गलत प्रूव करवाएंगे। एमपीएस की डेथ हो गई, जिसके बाद जो है वो चला, बड़ी सख्त सीट है ये, बड़ी मुश्किल जो है वो कंपटीशन रहा और ये जीत के आए, तो ये इल्ज़ामात तो आप पे 2 साल लगते रहेंगे, तो ये परेशानी क्या उन्हें सीट हारने की, या क्या असल आपको क्या नज़र आ रहा है जो स्पेशल जो है वो असैसिनेशन? नहीं, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जब टिकट दिया गया ना, तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला साहब ने सब लोगों से, एजेंसियों से रिपोर्टें ली, चूँकि ये इलेक्शन एक तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का था और दूसरा 2 बड़ी फैमिलियों का, और एक फैमिली है वरियो फैमिली और एक फैमिली मेरी फैमिली है बरियार फैमिली। तो बरियार फैमिली पूरी ने इलेक्शन लड़ा, और हमारी फैमिली जो है वो मैं आपको बताऊं कि सारी बिजनेसमैन है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भतीजे भांजे सारे इसी एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं, और हमारी अपनी एक गुडविल है। हमारा ये इलेक्शन कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। 2002 में मेरा छोटा भाई एमपीए बना था और ये 27 साल का है, वो 29 साल का था, तो मैं उसको साथ लेके आया था, टिकट लेके गए और जीत के वापस आए अल्लाह के फजल से, और उस वक्त हमारी 22,000 वोट की लीड थी 2002 में। और फिर उस इलाके में हमने इतनी डेवलपमेंट करवाई कि जब इस इलाके में हम आए तो लोगों ने हमारी पुरानी रिप्यूट देखी कि ये कैसे लोग हैं। लोगों ने देखा कि मैं वाहिद बंदा हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ कि मैंने अपने भाई को ला के सीएम साहब के पास कहा कि ना वजारत चाहिए ना एडवाइज़री चाहिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने क्या चाहिए, मैं क्या सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट उन्होंने दी, हमने डेवलपमेंट करवाई। हमारा लोगों ने पुराना रिकॉर्ड देखा। फिर उसके बाद हमारी बरादरी सारी साथ चली। हमारी जट बरादरी वहाँ पे सबसे बड़ी बरादरी 50% सरकारी फिगर उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट में लीड करता हूँ।
उसके बाद अवान बरादरी, उसमें अवान बरादरी में डॉक्टर फरदौस साहबा लीड करती हैं, 15% वो, 15% हमारी जो है राई बरादरी, मैर बरादरी, उसको गवर्नर साहब और इस वक्त 4 सूबाई मिनिस्टर हैं जो गवर्नमेंट में हैं, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। बाकी 20% मिक्स सारी बरादरी, जिसमें हर बरादरी ने हमारा साथ दिया। लोगों ने उम्मीदें लगाई कि ये लोग कुछ करके देंगे, और फिर हमने एक नारा लगाया कि इस हल्के में सब लोगों के साथ इंसाफ होगा, एक जैसा डेवलपमेंट भी होगी, इंसाफ भी होगा। तो लोगों ने, आप ये देखें, मैंने और मेरी फैमिली ने, किसी ने मुखालिफ कैंडिडेट के ऊपर बात नहीं की, किसी ने, हमने नून के या किसी सीनियर लीडर की बात नहीं की, हमने अपने बात की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है, बुज़दार साहब वज़ीर आला की है, और अपने वोट की बात की। तो लोगों ने इस बयानिए को बहुत पसंद किया, और ये मैं कहता हूँ कि मैंने और मैंने एक और एसएल ने भी शुक्रिया अदा किया फेयर इलेक्शन पे इंतज़ामिया का, रेंजर का बहुत रोल है, उन्होंने वहाँ पे अमन रखा, और फिर उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर का हमने शुक्रिया अदा किया। ये अदारों की साख बहाल होनी चाहिए, हमारे अदारे हैं तो हम हैं, पाकिस्तान अदारों के साथ चलना है। अदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो हमने उस चीज़ को मेरिट पे रख के इलेक्शन हमने जीता है इंशाल्लाह ताला। और मेरी एक तकरीर निकालें, मैंने कहा हमने आवाम की वोट से और अल्लाह की रज़ा से इलेक्शन जीतने, और हमने वही किया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त ना आप पर तो इलेक्शन कमीशन ने पहली ही हियरिंग पर उसे मेंटेनेबल करार देते हुए 24 तारीख को रिकॉर्ड उसका तलब कर रही है, यानी नॉर्मली होता नहीं है ये, लेकिन अब 24 तारीख को पहली हियरिंग थी, हियरिंग में अपीयर हुए और साथ ही उसे मेंटेनेबल भी करार दे दिया गया और रिकॉर्ड भी तलब कर दिया गया। आपके साथ साथ अता तारड़ ने पंजाब के टॉप ब्यूरोक्रेट को भी तनकीद का निशाना बनाया है और ये कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेट की शदीद तरीन मुदाखलत थी, ठीक है ना। ये सूरत किस तरह क्लियर करेंगे आप? ये ब्यूरोक्रेट ने दिमाग करेंगे, बाकी तुम करो। टॉप ब्यूरोक्रेट को भी अंडर फायर लाया गया। अच्छा, जो आपने ब्यूरोक्रेट की बात की है, हमारे अजीज़ है, ये देखें कि ये बिल्कुल बात ठीक नहीं। इसी सीट के ऊपर नून के दौर में नासिर बुसाल MNA नून का, और उसका भाई, मुझे नाम नहीं याद, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM अमदाद बुसाल, तो वो नून को पसंद था और हमारे अजीज़ पसंद नहीं है। इन्हीं का सुसर जो हमारा अपोजिट कैंडिडेट है तारक, उसका सुसर खालिद लतीफ़ 22 ग्रेड से अभी रिटायर हुए। ब्यूरोक्रेसी में उसका जितना रोल है आज भी हमारे जो अजीज़ हैं उनका उतना नहीं है, और उसने पूरा ज़ोर लगाया और हमारे ख़िलाफ़ जाके इलेक्शन भी लड़ा। हमने तो कोई तनकीद नहीं की, हमने तो उनको नहीं रोका। इन्हीं के रिश्तेदार इसी गवर्नमेंट के अंदर, इस लड़के के बनोई इसी गवर्नमेंट के अंदर सूबाई सेक्रेटरी है RT। हमने तो उसको नहीं कहा, हमने तो अपने अजीज़ों को कहा कि इसको बीच में लाएं ही ना। मैंने तो उनको कहा इसको बुलाएं, चाय पिलाएं, और इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, इसलिए कि इलेक्शन हमारा, असी अपनी मर्जी के नाल घरां दे विच रोटियां पकाइए, इलेक्शन लड़िए, तो रिश्तेदारां दे जिन्हां दा कसूर ही कोई नहीं उन्होंने बीच में लाए। मेरी एक अपनी वर्थ है, मैं आपको बता दूँ। मेरा भाई सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पिछले साल मेंबर इलेक्ट हुआ, उसने सियालकोट की तारीख में, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊँ, सबसे ज़्यादा वोट लिए। 35 साल में किसी बंदे ने इतना वोट नहीं लिया। जब दूसरे दफ़ा वो प्रेसिडेंट चैम्बर मुंतखब हुआ तो उसके सामने कोई कैंडिडेट ही शहर सियालकोट का नहीं आया, अनपोज्ड हुआ। मेरा भाई MP रहा, मेरे कज़न यूनियन कौंसिल के नाज़म रहे। अभी हम इंशाल्लाह ताला इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट मेरा भाई है चैम्बर, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो इंडस्ट्री को लीड करता है। मेरा एक इंडस्ट्री का अपना रोल है, मुझ पे अल्लाह का करम है, मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ सियालकोट का, मैं छुपाता नहीं हूँ, मैंने मेहनत की। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, मैं, हो सकता है जो टैक्स पेयर हैं सियालकोट के उसमें मेरा अच्छा नंबर हो, मैं ये तो नहीं कह सकता कौन सा, लेकिन तो इसलिए हमारी एक अपनी वर्थ है। लोगों ने हमें इसलिए वोट दिया, पसंद किया। इनकी मुखालिफ कैंडिडेट के ऊपर तो हम बात ही नहीं करते, बात करने वाली इनकी है ही नहीं, क्या करें, छोड़ें इन बातों को। तो कहा जाता है कि जो एहसान करता है या साथ चलता है
उसके एहसान को बुलाना नहीं चाहिए। आप सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। पंजाब असम्बली में हमें पता है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाही की मंशा के बगैर कोई चिड़ी वहाँ पर पढ़ नहीं मार सकती। डॉक्टर फरदौस आशिक अवाम जब वहाँ पे पहुँची तो लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन सिर्फ उनका नाम काटा गया था। तो कम से कम आप अपनी वो आपकी मोशन है, उन्होंने इलेक्शन के बजाय थोड़ी सी मजम्मत तो कर दें चौधरी परवेज़ लाही या पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की कि वो शनासा चेहरा है, ताकि कुछ तो बरम उनका रह जाए, कुछ मजम्मत बनती है। और क्या आप स्पीकर से इंक्वायरी का उनसे करेंगे दरख्वास्त के इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और अगर आपका अमला कसूरवार है तो सजा दी जाए? इसमें देखिए, कल डॉक्टर साहबा ने खुद अपनी स्टेटमेंट भी दे दी, फरदौस साहबा ने, और एहसन बरियार MPA ने भी इकट्ठी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो यह है कि हम खुद लेट थे, हमारा ये प्लान था डॉक्टर साहबा ने साथ आना है और हम सब ने इकट्ठे जाना। तो अगर तो हम सारे इकट्ठे जाते तो फिर उसमें अगर इस तरह का कोई इशू होता तो हम उसको ये कहते कि भाई ये कोई इशू हुआ है। हम तो अंदर थे, ओथ भी हो गया और सारी चीज़ें वो हो गई, और डॉक्टर साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसमें क्या इंक्वायरी और क्या बात करनी है। हमारे लिए वो भी हमारी मोहतरम है, हमारी बहनों की। ये बताइएगा कि हम यहाँ पर देखते रहे फिरदौस आशिक अवाम साहिबा कभी सियालकोट जाती थी, कभी लाहौर आती थी, उनके बहुत सारी आमदोरफ्त जारी रही। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें फिरदौस आशिक अवाम की किस हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन? जी देखिए, उसमें क्योंकि डॉक्टर फिरदौस साहिबा का ये जो NA का हल्का था हमारा PP 38 के ऊपर, और डॉक्टर साहिबा का हल्का है, उसमें उनकी अच्छी जो है वो रिप्यूट है, लोग उनके चाहने वाले हैं। उन्होंने इलाके में पिछले 3 साल के अंदर जो भी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिसोर्सेज मिले उन्होंने पूरे हल्के में लगवाए। हाँ, वो सुई गैस के काम हों, वो बिजली के काम हों, जो छोटे मोटे तरक्याती काम वो हुकूमत से लेके आई अपने हल्के लिए करवाए। उन्होंने इस इलेक्शन में बड़ी मेहनत की, दिन रात हमारे साथ उन्होंने अपने लोगों को चलाया, वो भी चली। जो पिछले कैंडिडेट्स थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी साथ दिया। तो PTI फैमिली ने इस हल्के को एक अपनायत दी और इस हल्के को, इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के कंटेस्ट किया, क्योंकि इस पे एट स्टेक ना सिर्फ हम थे बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्यूट और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिप्यूट इस पे दाव पे लगी हुई थी। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी PTI फैमिली ने एक बड़े बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट किया। थैंक यू।